एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी है कब की, 24 नवंबर की, उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्लास शुरू करने से पहले एक आपको मोटिवेशन कोट सुनाना चाहेंगे। जिंदगी खिलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसला सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो उठाइए पेन और कापी, लगा दीजिए इस करंट अफेयर की खोपड़ी में आग। अब देखना, ये रहा पहला प्रश्न, या आप कह सकती हैं पहली न्यूज। तो पहली न्यूज क्या निकल कर आती है कि प्रतिवर्ष क्या है, प्रतिवर्ष विश्व क्या है, विश्व शौचालय दिवस आपका कब मनाया जाता है? क्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 19 नवंबर। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत, अगर इस दिवस की स्टार्टिंग की हम बात करें, कब की गई थी? 2013 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। और एक और बात आपको जानकर बहुत अच्छी लगेगी, बहुत गजब की बेइज्जती की जाती है कि 19 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है? पुरुष दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 19 नवंबर को ही पुरुष दिवस आपका मनाया जाता है। तो ये क्या निकल कर आ जाती है? न्यूज महत्वपूर्ण आपकी न्यूज बनती है। ठीक है, अब अगली न्यूज की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्यों? आज भी हमें लगभग 25-30 के समथिंग न्यूज कवर करेंगे, तो हम डायरेक्ट इसी प्रकार आपके वर्ड टू वर्ड न्यूज ही न्यूज आपका देखते चलेंगे। तो अगली न्यूज आपकी क्या निकल कर आती है? अगली न्यूज आपसे कहती है कि हाल ही में एशिया क्या है? तो एशिया कप किसका? टेबल टेनिस। एशिया कप क्या है? एशिया कप है, किसका है आपका? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का है, किसका है? टेबल टेनिस का है। क्या? टूर्नामेंट। क्या है? टूर्ना टूर्नामेंट। और इसमें पहली, अब देखना, ये तो प्रतियोगिता हो गई, लेकिन न्यूज क्या बन रही है? फर्स्ट क्या? फर्स्ट भारतीय महिला, क्या? पहली भारतीय महिला क्या जीतने वाली? पदक जीतने वाली। पहली भारतीय महिला पदक विजेता कौन है? विजेता, पदक विजेता। तो वो कौन निकल कर आती है? मनिका बत्रा। कौन है? मनिका बत्रा, ये निकल कर आती है। इन्होंने क्या जीता है? इस टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पदक जीता है। अति महत्वपूर्ण है। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो इस प्रतियोगिता की अगर हम ऑर्गेनाइज प्लेस देखें, क्या देखें? ऑर्गेनाइज प्लेस, तो ऑर्गेनाइज प्लेस आपका निकल कर आता है बैंकॉक, थाईलैंड। क्या आता है? बैंकॉक, जो कहाँ स्थित है, किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। वहाँ पर आपकी प्रतियोगिता संपन्न हुई थी। कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो ये क्या बनता है? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। अगली न्यूज है कि हाल ही में आगामी चुनाव के लिए, किसके लिए? आगामी आगामी चुनाव, आगामी जो चुनाव आ रहा है, कि आगामी चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, कौन? मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। कौन निकल कर आते हैं? राजीव कुमार हैं। इन्हें राजीव कुमार के लिए किस देश का, क्या? किस देश का अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया? क्या बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो वो आपका बनाया गया कहाँ का? नेपाल का। नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया आगामी चुनाव के लिए। मतलब जो वहाँ की चुनाव है, प्रतिनिधि सीटें हैं वहाँ पर कितनी हैं? 275। कितनी आती हैं? 275। वहाँ ये क्या करेंगे? और मतलब एक प्रचार प्रसार करेंगे। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है नेपाल में। ठीक है, भारत के हैं राजीव कुमार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। अगली न्यूज निकल कर आती है कि भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो, जिसे कहा जाता है क्या? ईयर फेस्ट। क्या कहा जाता है? ईयर फेस्ट। क्या कहते हैं? उस शो का नाम क्या निकल कर आता है? उस शो को कहा जाता है ईयर फेस्ट 2022। ईयर फेस्ट 2022 है। ये आपका
कहाँ आयोजित किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्गेनाइज प्लेस क्या निकल कर आती है, तो वो है नागपुर। नागपुर है ऑर्गेनाइज प्लेस। यहाँ पर ही आपका क्या मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय जो आपकी वायुसेना है, भारतीय वायुसेना द्वारा ये आपका मनाया गया है। और कहाँ पर, नागपुर में आपका मनाया गया है। अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न ये बन जाता है। कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 19 नवंबर 2022। कब, 19 नवंबर 2022 को ये मनाया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से कैसा बन जाता है, थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। और हम अगली न्यूज की ओर चलें। अगली न्यूज हम देखें तो क्या निकल कर आता है, 22वां पुरुष फीफा। क्या निकल कर आता है, 22वां फीफा, 22वां फीफा क्या, पुरुष विश्व कप। क्या, पुरुष विश्व कप, पुरुष विश्व कप। पुरुष विश्व कप कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ऑर्गेनाइज प्लेस आपसे पूछा जा रहा है कब का, 2022 का। 2022 का तो ये हो रहा है, हम बार बार पढ़े हैं, कतर दोहा। हम पढ़े हैं ना बार बार, कहाँ हो रहा है, कतर दोहा में ये ऑर्गेनाइज आपका हो रहा है। कौन सा, फीफा। जरा सी हम फीफा की बात करें, कब से कब तक चलेगा, 20 नवंबर, 20 नवंबर से कब तक चलेगा, 18 दिसंबर। और कब, 2022 में। अगर हम फीफा की बात करें तो ये स्टार्ट आपका कब से हुआ था, तो 1930 से हुआ था, 1930 से हुआ था। और सर्वप्रथम इसमें जो विनर निकल कर आया था, वो कौन निकल कर आया था, उरुग्वे। कौन सा था, आपने पढ़ा भी होगा टेबल में, जब लूसेंट के आप टेबल पढ़ रहे होगे। उरुग्वे सर्वप्रथम विजेता इसका निकल कर आया था। तो ये कहाँ होने जा रहा है, दोहा में होने जा रहा है। कितनी टीम इसमें भाग ले रही हैं, तो 32 टीम इसमें क्या ले रही हैं, भाग ले रही हैं। कितनी टीम है, 32 टीम इसमें भाग ले रही हैं। और अगर 21वें की हम बात करें, ये 22वां हो रहा है। 21वां कब हुआ था, 2018 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। और इस समय जब जो हुआ था 21वां 2018 में, तो विजेता कौन रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर विजेता रहा था फ्रांस। कौन रहा था, फ्रांस यहाँ पर विजेता रहा था। परीक्षा की दृष्टि से कैसा बन जाता है, महत्वपूर्ण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। किसकी ओर, अगले प्रश्न की ओर कर रहे हैं। इसे आप बहुत अच्छे तरीके से छाप लेना। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहलाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपका क्या, अमर सरकार पोर्टल, क्या है, अमर सरकार, अमर सरकार पोर्टल, अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किया है किसने, त्रिपुरा सरकार ने। किसने किया है, त्रिपुरा ने अमर सरकार पोर्टल आपका लॉन्च कर दिया है। तो ये कैसा बनता है, महत्वपूर्ण बनता है। और किसने किया है, त्रिपुरा के जो सीएम हैं, कौन है, सीएम। उन सीएम का नाम निकल कर क्या आता है, डॉक्टर मानिक साहा। कौन है, डॉक्टर मानिक साहा हैं। इन्होंने क्या कर दिया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, सरकार एवं जनता, क्या करेगा, सरकार और जनता, सरकार है और जनता है, इसके बीच एक सेतु का काम करेगा। क्या करेगा, सेतु का काम करेगा। जो सरकार की घोषणाएं हैं डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगी, जनता तक पहुँचेंगी। जो सरकार की घोषणाएं हैं वो डायरेक्ट आपकी जनता तक पहुँच जाएंगी। तो ये पोर्टल किसने लॉन्च किया, हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे कि हाल ही में किसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्या है, हाल ही में किसे निर्वाचन आयुक्त आपका नियुक्त किया गया है। अब कैसा कि निर्वाचन आयुक्त, अब आपके माइंड में चल रहा होगा क्या राजीव कुमार हट गए हैं, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। कौन, अब जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो नियुक्त किससे किया गया है, एक व्यक्ति हैं जिन्हें नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है आपका, अरुण गोयल। कौन है, अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। और एक पहले से कौन थे, ये पहले से थे, उनका नाम था अनूप चंद्र पांडे। क्या नाम था, अनूप चंद्र पांडे।
ये क्या थे, पहले से थे अनूप चंद्र पांडे, और ये आपके अभी न्यू नॉमिनेट हो गए। और अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर हम बात करें तो वो कौन निकल कर आते हैं, वो आ जाते हैं आपके राजीव कुमार। वो कौन आते हैं, वो आते हैं राजीव कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन ये तो क्या बात चल रही है, निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो नाम में थोड़ा अंतर है। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, हाल ही में बाली यात्रा, मैंने कितनी बार पढ़ाया, बाली यात्रा, धानु यात्रा, रथ यात्रा, रज पर्व आपका सारे के सारे कहाँ हैं, उड़ीसा से संबंधित हैं। कहाँ से, उड़ीसा से। तो बाली यात्रा आपका जो महोत्सव है किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा के भी कहाँ, कटक जिले से। कहाँ से, उड़ीसा में जो कटक जिला है वहाँ से आपका संबंधित है। कौन सी वाली, बाली यात्रा। और कटक कहाँ है, महानदी के तट पर। किस पर, महानदी के तट पर आपका कौन है, कटक निकल कर आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है, थोड़ा महत्वपूर्ण बनता है। और कटक किसके लिए फेमस है, चावल अनुसंधान केंद्र। क्या है, चावल अनुसंधान, चावल अनुसंधान, चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये कटक में ही आपका निकल कर आ जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा गांधी शांति पुरस्कार, कौन सा, गांधी शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दलाई लामा। किसे, दलाई लामा, दलाई लामा को सम्मानित किया गया। और ये कहाँ की हैं, तिब्बत की हैं। कहाँ की हैं, तिब्बत की हैं। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाय, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका गांधी मंडेला फाउंडेशन। क्या, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है दलाई लामा के लिए। महत्वपूर्ण आपका बनता है। और दलाई लामा क्या निकल कर आती हैं, तिब्बत के धर्मगुरु। क्या हैं, तिब्बत के धर्म गुरु, ये आपके हैं दलाई लामा। और कहाँ रहते हैं, हिमाचल प्रदेश साइड आपकी रहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहलाता है, आज हमें बहुत सारी न्यूज कवर करनी है। तो अगला प्रश्न आपका जो आता है, या अगली न्यूज जो आपकी आती है वो क्या कहती है, यह अगला प्रश्न क्या कहता है कि वर्ल्ड, क्या निकल कर आता है, वर्ल्ड टेलीविजन, क्या, वर्ल्ड टेलीविजन दिवस, क्या, वर्ल्ड टेलीविजन डे, या यूँ कह सकते हैं दिवस, कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है कब, 21 नवंबर। कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न आपका दिवस मनाया जाता है। और इसकी घोषणा, अगर इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की हम बात करें, कब की गई थी, 1996 में। कब की गई थी, 1996 में। किसने की थी, यूएनओ द्वारा, जिसे कहा जाता है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ द्वारा इसकी क्या की गई थी, आपकी घोषणा की गई थी। और इसमें कितने देश हैं, 193 देश हैं। इसे लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। और इसके वर्तमान में पहली इसकी अगर वो हम बात करें तो कौन निकल कर आती, विजय लक्ष्मी पंडित थी पहली। बट अब वर्तमान में देखा जाए तो अब्दुल्ला राशिद नाम से एक व्यक्ति हैं, वो निकल कर इसके आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ रहे हैं।